बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों मोहित सूरी की फिल्म सैयारा का बोलबाला देखने को मिल रहा है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 6 दिनों में ही ताबड़तोड़ कमाई कर ली है। फिल्म ने 150 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन भी किया है। इसी बीच दर्शकों को एक और तोहफा मिल गया है। पवन कल्याण और बॉबी देओल स्टारर फिल्म हरिहर वीरा मल्लू पार्ट 1 स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट ये रिलीज हो गई है, जो कि एक्शन से भरपूर है। इसी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म 17वीं सदी में ले जाती है। पीरियड ड्रामा फिल्म का स्क्रीन पर आप जानते हैं बिल्कुल अलग मजा होता है। इसमें 1684 में छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद भी मुगल सम्राट औरंगजेब के अत्याचार की कहानी को दिखाया गया और इसमें औरंगजेब का रोल प्ले कर रहे हैं बॉबी देओल। मुगल सम्राट औरंगजेब के अत्याचारों के विरोध में अब एक आवाज उठती है जो वीरा मल्लू यानी पवन कल्याण की होती है। उस समय औरंगजेब अत्याचार कर रहा था और हिंदुओं पर उसने जजिया कर जो था वो थोप दिया था। इस बीच वीरा मल्लू सनातन धर्म की रक्षा और मुगलों के शिकंजे से एक शहर को आज़ाद कराने के लिए सदियों पुराने कोहिनूर हीरे को हासिल करते हैं। इसकी कहानी आपको पुराने ज़माने की तरफ लेकर जाएगी। अब अगर यहाँ रुककर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सुपरस्टार क्या होता है, तो सुपरस्टार वो नहीं होता जो एक अच्छी फिल्म को चला दे। असल में सुपरस्टार वो होता है जिसके नाम पर लोग फिल्म देखने आ जाएं, फिर चाहे फिल्म में कमियां हों या फिल्म कैसी भी हो, उसे ही कहते हैं सुपरस्टार। और पवन कल्याण तेलुगु इंडस्ट्री में एक ऐसा ही सुपरस्टार है। अब तो आंध्रा के वो डिप्टी सीएम भी बन गए। ऐसे में उनकी फिल्म का आना किसी त्यौहार से कम नहीं है और ये फिल्म पवन कल्याण के स्टारडम को ही बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है। इस फिल्म में पवन कल्याण उस अवतार में है जिसे देखने उनके फैंस थिएटर में ज़रूर जाएंगे। ये कहानी 17वीं सदी की है, जब वीरामल्लू यानी पवन कल्याण नाम का एक योद्धा हुआ करता था। उस वक्त औरंगजेब यानी बॉबी देओल ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया हुआ था। उस वक्त वीरामल्लू सनातन धर्म के योद्धा के रूप में उभरे और मुगलों से कोहिनूर हीरा चुराने के मिशन पर लग गए। अब क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्या वो हिंदुओं को उस टैक्स से बचा पाएंगे? इसके लिए आपको थिएटर जाकर देखना पड़ेगा। ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज हुई है। अब बात करते हैं कि फिल्म कैसी है। देखिए, पूरी तरह से पवन कल्याण का हीरोइज्म इसमें दिखाया गया है और पूरी तरह से सनातन धर्म का गुणगान करने वाली फिल्म है। और यहाँ मुगलों की नेगेटिव साइड दिखाई गई है। उन्हें ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती महान बताने की कोशिश की गई हो। फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है, आपको पवन कल्याण का ज़बरदस्त अवतार देखने को मिलेगा। उन्हें पर्दे पर देखकर आपको उनके सुपरस्टार होने का एहसास हो जाएगा। लेकिन सेकेंड हाफ आपको लगेगा थोड़ा ड्रैग हो रहा है। ऐसा लगता है कि सेकेंड हाफ थोड़ा छोटा हो सकता था। फिल्म की लंबाई अखरने लगती है। फिल्म की राइटिंग में भी थोड़ी कमियां हैं। स्क्रीन प्ले थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद पवन कल्याण अपने दम पर इस फिल्म को खींच कर ले जाते हैं। उनके फैंस उन्हें ज़रूर देखने जाएंगे और हिंदी दर्शकों को भी एहसास होगा कि पवन कल्याण का कद साउथ इंडस्ट्री में इतना बड़ा आखिर क्यों है। फिल्म में ऐतिहासिक कहानी है, लोक कथा, एक्शन है, फैंटेसी है और ये पर्दे पर एक पौराणिक दुनिया को रचती है। निधि अग्रवाल का किरदार पंचमी का है, एक देवदासी की बेटी हैं जो वीरा मल्लू के मिशन में शामिल होती हैं। इस किरदार की भावनाएं भी दर्शकों को कनेक्ट करेंगी, लेकिन फिर बाद में सिर्फ दिखावे का बनकर रह जाएगा, यानी उनको स्क्रीन स्पेस कम दिया गया है। पवन कल्याण इस भूमिका में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। उनके एक्शन सीन्स उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्मों की याद दिलाते हैं। फिर चाहे भले ही स्क्रीन प्ले थोड़ा सा कमज़ोर हो, लेकिन पवन कल्याण की एक्टिंग फिल्म को रुकने नहीं देती और वो बिखरे हुए प्लॉट के बीच में भी पूरी एनर्जी लेकर आते हैं। हरिहर वीरा मल्लू की कहानी उम्मीद तो जगाती है, लेकिन स्क्रीन प्ले थोड़ा कमज़ोर है। स्क्रीन प्ले में कई सारी परतें हैं, इनमें रहस्य भी है, राष्ट्रवाद भी है, लेकिन इन सबको एक साथ समेटने की कोशिश में फिल्म थोड़ी सी भटक गई है। एक्टिंग की अगर बात करें, पवन कल्याण ने कमाल का काम किया है। हर फ्रेम में, हर सीन में छाए हुए हैं। उनके अंदर कमाल की एनर्जी है। उन्होंने इस फिल्म को कई साल दिए हैं और ये देखकर पता चलता भी है। बॉबी देओल का काम भी अच्छा है, वो स्क्रीन पर कमाल लगते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिला है फिल्म में। निधि अग्रवाल का काम भी अच्छा है, सत्यराज भी इम्प्रेस कर रहे हैं इसमें, लेकिन इन लोगों को मौके कम मिले हैं। ये एक बड़े बजट की पीरियड एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसमें आपको भव्य सेट्स देखने को मिलेंगे। इसका निर्देशन भी अच्छा है। निर्देशन किया है क्रिश जगरलामुडी ने। उन्होंने कहानी को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है और आपको लगेगा कि आप उस एरा में पहुंच गए हैं। इसका स्क्रीन प्ले कुछ जगहों पर बहुत अच्छा है, जहाँ पर ऐसा एकदम रियलिटी निकल कर आ जाती है। 18 मिनट का क्लाइमैक्स जो सीक्वेंस है वो काफ़ी शानदार है, जिसमें पवन कल्याण ने मार्शल आर्ट की महारत अपनी दिखाई है, जिसे उन्होंने खुद ही कोरियोग्राफ भी किया है।
बॉबी देओल ने क्रूर सम्राट औरंगजेब के रूप में एक प्रभावशाली भूमिका निभाई है। हालांकि उनके किरदार को और भी अच्छे से फिल्माया जा सकता था, उनके किरदार पर थोड़ा और काम करने की भी ज़रूरत थी। फिल्म में निधि अग्रवाल, नरगिस फाखरी, नोरा फतेही और सत्यराज समेत और जो जितने भी सपोर्टिंग कास्ट हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, पर उनको मौका ज़ाहिर है कम मिला है। इस फिल्म को एम ज्योति कृष्णा ने लिखा है और डायरेक्टर मैं आपको बता ही चुका हूँ, कृष जगरलामुडी हैं और ज्योति कृष्णा ने भी इसको निर्देशित किया है। साथ ही राइटिंग इसकी थोड़ी बेहतर हो सकती थी, खासतौर पर सेकंड हाफ। फिल्म को थोड़ा छोटा किया जाता तो अच्छा था, वीएफएक्स थोड़े और बेहतर हो सकते थे। हालांकि पवन कल्याण इसमें काफ़ी असरदार दिख रहे हैं। कुल मिलाकर हरिहर वीरा मल्लू पार्ट 1 स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट को आप देख सकते हैं। थिएटर में बड़े पर्दे पर से देखना एक अलग एक्सपीरियंस है। भव्य सेट्स के साथ एक शानदार एक्शन से भरपूर एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। पवन कल्याण और बॉबी देओल पहली बार स्क्रीन शेयर करते नज़र आ रहे हैं, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और औरंगज़ेब की जो भूमिका निभाई है बॉबी देओल ने, बहुत ही शांत और बहुत ही खतरनाक भूमिका है ये, लेकिन उन्हें पर्दे पर कुछ खास मौका नहीं मिला है। अगर उनके किरदार को थोड़ी देर और दिखाया जाता तो शायद उन्हें भी मौका मिलता। और इसके अलावा सचिन खेड़कर भी हैं, सुब्बराजू हैं, सुनील, रघु बाबू, कोटा श्रीनिवास राव जो हाल ही में जिनका देहांत हुआ वो भी इस फिल्म में है। तो कुल मिलाकर पवन कल्याण के करिश्मे के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। एम कीरवानी का संगीत भी अच्छा है। फिल्म में कहानी कहने की कला, सीन्स बहुत अच्छे से अलग तरह से पिक्चराइज किए गए हैं, लेकिन किरदारों में थोड़ा इमोशनल डेप्थ नहीं है। ये एक तरह से एक सुपरस्टार की महत्वाकांक्षी फिल्म है, जो कहीं कहीं तो बहुत ऊपर जाता है ग्राफ, कहीं कहीं एकदम से नीचे ड्रॉप हो जाता है। जो फैंस हैं पवन कल्याण के उन्हें काफ़ी पसंद आएगी, जो एक्शन फिल्में पसंद करते हैं या पौराणिक कहानियाँ पसंद करते हैं उन्हें अच्छी लगेगी। कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जिससे अगर आपने पवन कल्याण के काम को नहीं देखा है या आपको नहीं पता है पवन कल्याण का स्टारडम क्या है, तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कोई ख़ास टक्कर नहीं है इसकी फ़िल्म की। अभी सैयारा का जादू तो चल ही रहा है, लोग सैयारा अभी भी देखने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सैयारा कभी कम से कम एक आध हफ्ते तो और चल जाएगी। उसके बीच में ये एक अलग तरह का जॉनर है। सैयारा से ज़्यादा कंपटीशन इसलिए भी नहीं है क्योंकि सैयारा हिंदी ऑडियंस की है, पवन कल्याण साउथ के हैं। जॉनर दोनों फिल्मों का अलग है, वो एक लव स्टोरी है, यहाँ पर एक्शन, हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा है। तो अगर आप इस तरह की फ़िल्मों को पसंद करते हैं तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये फ़िल्म भी ठीक वैसी है जैसी बाकी की फ़िल्में होती हैं, कुछ कमियां रह गई हैं। ज़्यादातर फिल्मों में सेकंड हाफ ट्रैक कर जाता है, वो हो रहा है इसमें। थोड़ा सा अगर क्रिस्प होती इसकी राइटिंग तो काफ़ी हद तक ये फ़िल्म संभल जाती। लेकिन पवन कल्याण क्योंकि बहुत बड़ा नाम है और अब तो आंध्रा के डेप्यूटी सीएम भी हैं, तो डेप्यूटी सीएम साहब की अगर आपको पर्दे पर एक्शन करते हुए देखना है तो जाइए, देख कर आइए। निराश नहीं करेगी, पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर मत जाइएगा। खासकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक पवन कल्याण की फिल्म नहीं देखी है, तो आप देख कर आइए, आपको कम से कम एक अंदाज़ा मिलेगा जो पवन कल्याण का जो स्टारडम है वो किस लेवल का है। और अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो आप मेरे साथ अपना रिव्यू साझा कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा।